को हम बंदों से है कितनी मोहब्बतें देखिए, अपनी गफलत देखिए, उसकी इनायतें देखिए। अब आइए, आपकी गुनूदगी को दूर करने के लिए हम नाते नबी का सहारा लेते हैं और नाते नबी के लिए जनाब अशफाक बहराइची तक हम पहुंचने की जसारत करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि दोस्तों, नाते रसूल लिखना, पढ़ना और सुनना ये मामूली बात नहीं है। गज़ल की शायरी कहने के लिए आप जब चाहें, जिस वक्त चाहें, जिस पोजीशन में हो, जिस हालात में हो, जिस हाल में हो, आप कलम उठाइए, लबो रुखसार की बातें कह डालिए। आप पर कोई पाबंदी नहीं है, आप पे कोई किसी तरह की दोस्तों आप पर इश्काल नहीं किया जा सकता है। लेकिन मियाँ नाते रसूल कहने के लिए रियाजत नहीं बल्कि इबादत की ज़रूरत पड़ती है। दिल इश्क़ नबी में खूब तड़पता है, तब मदीने वाले कभी ख्वाब में आते हैं और नाते पाक का कभी अच्छा सा शेर हो जाता है। मुझे याद आता है, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सफ़र में, सूबे में सफ़र कर रहा हूँ और मुख्तलिफ बड़े शायरों के शेर लेने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको सच्चा और अच्छा लगे तो आप सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहने में बिल्कुल नहीं चूकिएगा। मुझे याद आता है कि हज़रत सादी ने कहा, बलगल उलाबी कमालिही कशफत दुजाबी जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। पहुँच गया बुलंदी पे अपने कमाल से, खोल दिया अंधेरियों को अपने जमाल से। अच्छी है आपकी तमाम आदतें, दुरूद पढ़े आप पर और आपके आल पर। पाकिस्तान के एक शायर ने कहा कि तेरे बोरिए पे सलाम हो कि वकारे तख्त मिटा दिया, तेरे झोपड़े पे दरूद हो कि ज़मी को अर्श बना दिया, तेरे फिक्र फाका ने हल किए हैं माशियात के मसाले कि तेरी गरीबी ने हम गरीबों को जिंदा रहना सिखा दिया। ये बात इंदौर के शायर, उर्दू अदब के टाइगर जनाबे राहत इंदौरी तक पहुंचती है। मुझे याद आता है कि उन्होंने कहा कि ज़मज़मो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, ए नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता, मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ू राहत तो आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। हजरत राहत इंदौरी के 4 मिसरे मुझे फिर याद आते हैं कि उन्होंने कहा कि हदे शऊर हदे मफाहिम लिख दिया, दुनिया ने तख्तो ताज ज़रोसीम लिख दिया, लिखना था कायनात की तख्लीक का सबब, मैंने लरजते हाथों से बस मीम लिख दिया। ये बात जब मुनव्वर राना तक पहुंचती है तो मुझे याद आता है कि उन्होंने कहा कि मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की, जमाना अब करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की, मैं मर जाऊं तो बस खाके मदीना मुंह पे मल देना, यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की। ये तसलसल सुबह फजर तक चल सकता है, लेकिन बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। ये हमारे मुस्लिम भाई थे जिन्होंने शेर कहे। ये बात जब बिरादराने वतन तक पहुँचती है, यानी हिंदू भाई तक पहुँचती है, मुझे याद आता है कि कुंवर महेंद्र सिंह सेहर बेदी ने कहा, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। रविंद्र जैन ने कहा कि तुम अपने दिल में मदीने की आरजू रखना, फिर उनका काम है जज्बे की आबरू रखना। काल का प्रसाद तो यूं गोया हुए कि जो शर्क से हो गर्ब तलब दिरहम व दीनार, लेकर जमी ये ताबो फलक माल के अंबार, दरिया सभी मोती बने पारस बने कोहसार, एक संत जो खड़े हो मेरे सैयदे अबरार, फिर काल का प्रसाद से पूछे कोई क्या ले, नाले ने मोहम्मद वही सर पे उठा ले। मनचंदा बाई ने कहा कि तू अंधेरे में कहां ढूंढ रहा है सूरज, देखो गुंबद खदरा में छुपा है सूरज, एक सूरज के इशारे पे चली है दुनिया, मेरे आका के इशारों पे चला है सूरज। कृष्ण बिहारी नूर ने कहा कि कूचे देर से निकला तो हरम तक पहुंचा, सिलसिला मेरे गुनाहों का करम तक पहुंचा, ऐ मोहम्मद तेरी मेराज खुदा जाने, मेरी मेराज के तेरे कदम तक पहुंचा। यह हिंदुस्तानी शौरा मुख्तलिफ अंदाज में कहते हुए नजर आए। आइए जनाब अशफाक बहराइची किस मफाहिम और किस मतालिब को किस अंदाज में अपनी शायरी में पिरोते हैं, ये देखना है तो हमें आवाज़ देनी होगी। जनाब अशफाक बहराइची को इस शेर के साथ आपके हवाले कर रहा हूं कि अगर खामोश भी रहे तो तकल्लुम टपक पड़े, बोलिए सुभान अल्लाह। अगर खामोश भी रहे तो तकल्लुम टपक पड़े, जुम्बिश लबों को हो तो तबस्सुम टपक पड़े, अरे शायर वो जादूगर है कि लिखकर नबी की नात अमा कागज निचोड़ दे तो तरन्नुम टपक पड़े।
दोस्तों इंशाअल्लाह 13, 14, 15 नवंबर को फैज़ाबाद अयोध्या में दावतुल हक इज्तिमा है। आप सभी से गुजारिश कि वहाँ पहुँचकर उसे कामयाब करें। दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा अदद मा तुहिब्बु व तर्ज़ा। हज़रत मौलाना मुफ्ती साजिद साहब दामद बरकातुहुम ने इंतहाई कीमती तकरीर आप हज़रात के सामने पेश की। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नात पाक के लिए हुक्म हुआ है, चंद शेर में हाजिर करूँगा। कई एक कलामों की फरमाइश है, मैं कोशिश करूँगा कि 2-2, 3-3 शेर मैं सबके पढ़ दूँ। मतलब हाजिर कर रहा हूँ, मुजाहिद भाई मुलाहिजा कीजिए। सुनना चाहते हैं भाई आप लोग? थके तो नहीं हैं अभी? नहीं थके हैं तो कह दो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अभी आप बिल्कुल तरोताज़ा। मुलाहिजा कीजिए मतलब कि क्या बताऊं कितनी है, क्या बताऊं कितनी है, क्या बताऊं कितनी है खूबियां मदीने में, क्या बताऊं कितनी है, क्या बताऊं कितनी है खूबियां मदीने में, खूबियां मदीने में। खार को भी चूमे है तितलियां मदीने में, खार को भी चूमे है तितलियां मदीने में, तितलियां मदीने में। और जाहिदों की सांसें भी इस तरह नहीं चलती कि जाहिदों की सांसें भी इस तरह नहीं चलती, इस तरह नहीं चलती। जिस अदब से चलती है, अरे आंधियां मदीने में, जिस अदब से चलती है आंधियां मदीने में, आंधियां मदीने में। क्या बताऊं कितनी है खूबियां मदीने में। अब एक शेर इस कलाम का जो मुझे बेहद पसंद है, आप तक पहुंचाता हूं। अगर आपको पसंद आए तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं यहां तक पहुंचाइएगा। हाजिर करता हूं, मुलाहिदा फरमाए कि आए जब चचा, मुलाहिदा फरमाइए। देखिए कि आए जब मेरे आका कह रही थी ये माए, क्या
आए जब मेरे आका के आए जब मेरे आका कह रही थी ये माए आए जब मेरे आका कह रही थी ये माए कह रही थी ये माए कि दफन अब नहीं होंगे अरे बेटियां मदीने में नहीं होंगे बेटियां मदीने में बेटियां मदीने में क्या बताऊं कितनी है खूबियां मदीने में। बहुत अच्छे। एक शेर इस कलाम का और खूबसूरत सा हाजिर करता हूँ साथ ही साथ कमेटी के लोगों से गुजारिश के अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी को जल्द लेकर आए जी हाज एक शेर और हाजिर कर देता हूँ बतौर खास मुलाहिदा फरमाए। दो चार लोग मिलके कह दो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह मुलाहिदा कीजिएगा कि जब भी उनके दर जाऊं कैद हो के रह जाऊं जब भी उनके दर जाऊं कैद हो के रह जाऊं कैद हो के रह जाऊं कि जब भी उनके दर जाऊं कैद हो के रह जाऊं कैद हो के रह जाऊं अरे है रिहाई से बेहतर अरे बेड़ियां मदीने है रिहाई से बेहतर बेड़ियां मदीने। अशफाक भाई फजीलतुल शेख आली जनाब कारी फजलुर रहमान साहब हफिज़हुल्लाह वो तवल्ला दिल्ली से आपको समात कर रहे हैं ढेर सारी दुआओं से नवाज रहे हैं और आपका फोन पे नंबर मांग रहे हैं अता करें जज़ाकल्लाह। नवाज फिलहाल तो मैं टिकैतगंज वालों में मसरूफ हूँ हाँ अभी पहले इनको नंबर देने दीजिए एक मर्तबा कह दे मचल के सुभान अल्लाह। कारी फजलुर रहमान साहब दामत बरकातुहू एक बहुत ये मैं कह दूं कि एक आलमी शख्सियत है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत नवाजा है दिल्ली में रहते हैं अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। बस हजरत से गुजारिश है कि इसी तरह दुआओं में याद रखें। एक आखिरी शेर मक्ते का इस कलाम का हजरत के हवाले आप तक पहुंचाता हूँ मुलाहिदा फरमाए कि क्या बताऊं कितनी है खूबियां मदीने में और जिंदगी भंवर में है तो चलो वही अशफा तो चलो वही अशफा तो चलो वही अशफा के जिंदगी भंवर में है तो चलो वही अशफा के जिंदगी भंवर में है तो चलो वही अशफा जिंदगी भंवर में है तो चलो वही अशफा
कि जिंदगी भंवरे में है, तो चलो वही अशफा, तो चलो वही अशफा। अरे पार सब, क्या बात है, पार सब की लगते हैं। अरे कश्तियां मदीने, पार सब की लगते हैं। कश्तियां मदीने में, कश्तियां मदीने में। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ आप तमामी दोस्तों को, नौजवानों को जो हौसला अफजाई कर रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। अब यहाँ से हज़रत मौलाना मुफ्ती साजिद साहब दामत बरकातहू की तकरीर और मैं 4 मिसरे। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर एक ट्रेंड चला हुआ है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने का। और वो क्यों हो रहा है? ओहदे की लालच में कि हमारा थोड़ा नाम हो जाए, थोड़ा पैसा आ जाए, बाकी कोई गरज नहीं है। मैं 4 मिसरे हाजिर करता हूँ, सुनना चाहेंगे? हुजूर के दीवाने यहाँ कितने बैठे हैं? एक मर्तबा दोनों हाथों को उठाए और कह दे मचल के सुभान अल्लाह। अब ये 4 मिसरे आप सबके हवाले हाजिर करता हूँ, बतौर खास मुलाहिदा फरमाइए मुजाहिद भाई। ये 4 मिसरे हुजूर के गुस्ताख के लिए हाजिर करता हूँ। देखेगा कि तेरी ख्वाहिश है तो, तेरी ख्वाहिश है तो सम्मान भी दे सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है। तेरी ख्वाहिश, तेरी ख्वाहिश, तेरी ख्वाहिश है तो सम्मान भी दे सकते हैं। अरे घर में जो कुछ है वो, क्या बात, घर में जो कुछ है वो सामान भी दे सकते हैं। घर में जो कुछ है वो सामान भी दे सकते हैं। घर में जो कुछ है वो सामान भी दे सकते हैं। अरे तू है इस दौर का बूझल तो इतना सुन ले। अरे तू है इस दौर का बूझल तो इतना सुन ले। अरे हम तो आका के लिए जान भी दे सकते। वाह भाई वाह 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 वाह, जिंदाबाद। हम तो आका के लिए जान भी दे सकते हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। हम तो आका के लिए दे सकते हैं जान। कितने लोग दे सकते हैं भाई? हाथ उठाएं। लेकिन आपको बोलना जी, यहाँ इस शेर पे तो कम से कम नारा लगना चाहिए था। आप ही की तरफ से नारा लगना चाहिए था, लेकिन आप बहुत खामोश हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। एक मर्तबा कह दे सुभान अल्लाह। हाजिर करता हूँ, मुलाहिदा करें कि तेरी ख्वाहिश है तो सम्मान भी दे सकते हैं। घर में जो कुछ है वो सामान भी दे सकते हैं। अरे तू है इस दौर का बूझल तो इतना सुन ले। अरे हम तो आका के लिए जान भी दे सकते हैं। हम तो आका के लिए जान भी दे सकते हैं। हम तो आका के लिए जान भी दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। बहुत सारे कलामों की फरमाइश हुई, लेकिन मैं हज़रत वाला तशरीफ़ ला चुके हैं। हज़रत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर
कासमी चतुर्वेदी दामद बरकातहुम तशरीफ ला चुके हैं, जिनका इंतहाई कीमती बयान आपको सुनना है। बहुत ज़्यादा मैं आपके बीच में नहीं रुकूंगा। एक कलाम जिसकी फरमाइश हुई उसके 2 शेर आपको सुना देता हूँ और एक कलाम के 2 शेर, सिर्फ 4 शेर आपको सुनाऊंगा। अब उन 4 शेर पढ़ने में जितना वक्त लगे आपको मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। सुनेंगे इंशाल्लाह। एक बहुत पुराने कलाम की फरमाइश है, बहुत दिनों बाद आज मैं पढ़ने भी जा रहा हूँ। मदीना कितने लोग जाना चाहते हैं हाथ उठा के और कहते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुलाहिदा कीजिएगा कि मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा, क्या बात है। मेरी आंखों की जिंदगी के लिए मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा, मेरी आंखों की जिंदगी के लिए मेरे खुदा मेरी आंखों की जिंदगी के लिए मुझे 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 दिखा दे मदीना बस के घड़ी के लिए, मुझे दिखा दे मदीना बस के घड़ी के लिए, मौला मुझे दिखा दे मदीना बस के घड़ी के लिए। अब वो शेर मैं हाजिर करता हूँ आली जनाब इरशाद बीडीसी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। एक बंद आखिरी मैं आपके हवाले से तमाम नौजवानों तक पहुँचाता हूँ बतौर खास मुलाहिदा फरमाए कि रसूल पाक से जाकर सबा ये कहे देना, रसूल पाक से जाकर सबा ये कह देना, रसूल पाक से जाकर सबा ये कह देना कि मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, कि दवा वहीं मिलेगी मुझे ले चलो मदीना, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, कि दवा वहीं मिलेगी मुझे ले चलो मदीना, मुझे ले चलो मदीना। नहीं मालो सर तो क्या गम मैं गरीब हूँ यही ना, नहीं मालो सर तो क्या गम मैं गरीब हूँ यही ना, मेरे इश्क मुझको ले चल तू ही जाने बे मदीना, तू ही जाने बे मदीना, तू ही जाने बे मदीना। आका न टूट जाए इस दिल का आप गिना, आका न टूट जाए इस दिल का आप गिना, अब के बरस भी मौला रह जाऊं मैं कहीं ना, रह जाऊं मैं कहीं ना, रह जाऊं मैं कहीं ना। तो रसूल पाक कैसे जा करे सबा ये कहे देना, मैं बेकरार हूँ तैबा की हाज़िरी के लिए, मैं बेकरार हूँ तैबा की हाज़िरी के लिए, मौला मैं बेकरार हूँ तैबा की हाज़िरी के लिए। वाह भाई जिंदाबाद, नौजवाना ने नागपुट कैद मैं बेकरार हूँ तैबा की हाज़िरी के लिए। बहुत शुक्रिया। एक शेर ही मैंने इसका पढ़ा, अब इसको छोड़ रहा हूँ। एक कलाम का जो और फरमाइश थी उसका एक शेर पढ़ देता हूँ। एक मर्तबा कह दे मचल के सुभान अल्लाह। मैं और कटौती कर रहा हूँ धीरे धीरे, इसलिए कि सुभान अल्लाह मैं बोल रहा हूँ तब बोल रहे हैं माशाअल्लाह, लेकिन आप बोल रहे हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अशफाक साहब, बहुत अच्छा माहौल आपने दिया, अल्लाह आपकी उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। सुभान अल्लाह भले कम बोलते हो
लेकिन पैसे की शक्ल में सुभान अल्लाह बहुत बोल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, इसके लिए अल्लाह दाद देनी जज़ाए अल्लाह जज़ाए खैर दे। बहुत बहुत शुक्रिया। एक कलाम जिसकी भाई मुजाहिद भाई फरमाइश हुई, मैं यकीन मानिए बहुत ज़्यादा देर तो पढ़ना नहीं चाह रहा था। अच्छा, अभी वैसे बहुत ज़्यादा देर हुई भी नहीं, लेकिन मैं आगे कर देता हूँ। आवाज़ अब काहे कम कर दिए? अच्छा चलता रहता काहे उंगली कर देते हैं? मैंने कुछ कहा आपको? चलिए हाजिर करता हूँ, मुलाहिदा करें कि इस्लाम के खातिर, इस्लाम के खातिर, इस्लाम के खातिर है, इस्लाम के खातिर है, इस्लाम के खातिर है, इस्लाम के खातिर है, इस्लाम के खातिर। शेर सुनिएगा यहाँ से कि बंदे हैं मुसलमान है, ईमान है तुझ पर, बंदे हैं मुसलमान है, ईमान है तुझ पर। अरे ये माल है क्या, जान भी कुर्बान है तुझ पर, ये माल है क्या, जान भी कुर्बान है तुझ पर। बस अपना तवक्कुल निगहबान है तुझ पर, बस अपना तवक्कुल निगहबान है तुझ पर। सर अपना कटा देंगे, सर अपना कटा देंगे, सर अपना कटा देंगे तेरे नाम की खातिर, इस्लाम के खातिर, इस्लाम के खातिर। सर अपना कटा देंगे तेरे नाम की खातिर, इस्लाम के खातिर, इस्लाम की खातिर। क्या बात कर रहे, वाह, जिंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ सामईन, जनाब अशफाक बहराइची, वाकई हम लोगों को जो मोहब्बत आपकी बस्ती से है, जलसे तो हर जगह होते हैं, फिर सुबह में निकलेंगे और यही 10-5 हज़ार का मजमा फिर मेरी निगाहों के सामने और इनकी निगाहों के सामने नज़र आएगा। चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे वो केरला हो, चाहे वो नैनीताल हो, चाहे मुंबई हो, बेंगलोर हो, कहीं भी हो, ये जाने का सिलसिला रुकेगा नहीं। लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जिससे मोहब्बत हो जाती है, अपनाइयत महसूस होने लगती है। उसी में से एक सरज़मीन नागपुर है। यहाँ के एक एक फ़र्द को अपने सराखों पे बिठाता हूँ कि माशाल्लाह बड़ी मोहब्बतों से आने वाले मेहमानों का आप इस्तकबाल करते हैं।